नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 74 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रमुख प्रश्नों से आपको अवगत कराऊंगी। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 67 नंबर के प्रश्न से वीडियो आरंभ कर रही हूँ और क्वेश्चन बनता है, भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है। तो पहले वेद ऋग्वेद में भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप हमें प्राप्त होता है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो वह पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो इनमें से बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। तो राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सरकारी कामकाज की वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है। तो इस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन सन 1947 ईस्वी में किया था। देखिए, जिन प्रश्नों को भी मैंने हाईलाइट किया है उन्हें आप अपने ध्यान में जरूर से रखें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। 73 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द जो है वह फारसी भाषा से आया है। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से हुआ है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है। तो हिंदी भाषा का जो प्रारंभ हुआ माना जाता है वह सन 1000 ईस्वी से माना जाता है। 76 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। तो मराठी इनमें से ऐसी भाषा है जो भारोपीय भाषा परिवार से है। बाकी तीनों जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल, मलयालम, वह द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। 77 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है। तो तिरुवनंतपुरम के क्षेत्र में मलयालम बोली जाती है। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं। तो हिंदी का सर्वाधिक विरोध दक्षिण भारत से ही उठा है हमेशा, और तमिलनाडु के लोग हिंदी का सर्वाधिक विरोध करते रहे हैं। इनमें से हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है। तो इनमें से पंजाब की जो भाषा है वह गुरमुखी है, और वहाँ हिंदी बोली तो जाती है किंतु वह वहाँ की राजभाषा नहीं है। बाकी तीनों ही प्रदेशों की जो राजभाषा है वह हिंदी है। 80 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तो इनमें से हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। 81 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता। तो वह तमिल भाषा के लिए नहीं होता है। बाकी इन तीनों लैंग्वेज का जो लिपि है वह देवनागरी है। 82 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत किया। तो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भारत के लिए संविधान ने स्वीकृत किया है। 83 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है, और लिपि से जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं। और ब्रह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ, और लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का विकास हुआ। और देवनागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से भी जाना जाता है, या नंद नागरी भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा सबसे पुरानी है। तो इन चारों भाषाओं में से पाली एक ऐसी भाषा है जो इनमें सबसे प्राचीन मानी जाती है। बौद्ध धर्म का संबंध इनमें से किस भाषा से है। तो बौद्ध धर्म का संबंध जो है इनमें से पाली भाषा से है, और बौद्ध धर्म के सभी धर्म ग्रंथ और उक्ति वचन पाली में निर्मित है। 86 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। पाली भाषा का काल इनमें से क्या है। तो पाली भाषा का जो काल हम हिंदी साहित्य जगत के विद्वान तय करते हैं वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी में
करते हैं, यानी कि इससे लेकर इस 500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक पाली भाषा का समय रहा है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। नमोकार मंत्र किस भाषा में है? तो नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखित है। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? तो वह ब्रज बोली का केंद्र है। और 90 नंबर का प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? तो वह ब्रज भाषा है जो काव्य भाषा के पद पर सबसे ज़्यादा समय तक प्रतिष्ठित रही। अभी भी इस भाषा में काव्य लिखा जा रहा है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे और ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त नई प्रश्नावली लेकर मैं कल फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।